दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। दोस्तों पहली तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने एनालिसिस अपलोड नहीं किया। मैं थोड़ा बाहर था और रात भर ड्राइव कर रहा था तो एनालिसिस डाल नहीं पाया, पर पूरा दिन कुछ खास भी नहीं रहा तो इसीलिए माफ़ कर दीजिए। अगली बार मैं देखूंगा कि मैं एनालिसिस डाल सकूं टाइम पे। तो चलिए दोस्तों आज का एनालिसिस देखते हैं। पहले आज का स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो दोस्तों ये है 9 o'clock का, 9 o'clock पे हमारा ओपनिंग। ठीक है, ये है 9 o'clock का ओपनिंग जो था 83.09 पे। ठीक है, 83.09 पे ही था और करीबन 12:30 के बाद, ऑलमोस्ट 1:30 के बाद दोस्तों एक डाउनफॉल आया। मैंने चेक किया कि ये डाउनफॉल का न्यूज़ कुछ है या कुछ इम्पैक्ट है, कोई भी न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आई दोस्तों। बट मुझे लगता है दो रीज़न्स, या ट्रेडर्स ये प्राइस को पुल डाउन कर रहे हैं हाई वॉल्यूम्स के साथ, या फिर आरबीआई। इन दोनों का इंटरवेंशन, आरबीआई का इंटरवेंशन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन कब होता है ना वो किसी को पता नहीं चलता। पर मार्केट में जब आप वॉल्यूम्स एनालाइज करते हैं तो आपको पता लगने की थोड़ी चांसेस है कि कोई तो इंटरवीन कर रहा है या ट्रेडर्स अपने ट्रेड सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे बोल के। तो यही ऑब्जर्वेशन था। अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 82.93 पे, जो हमारी एक क्रिटिकल लेवल थी 82.94, उससे एक पैसा नीचे काम चल रहा है दोस्तों अभी फ़िलहाल 6 बजे के बाद। तो मोटा मोटा कोई बड़ा दिन नहीं था। 10 पैसा फॉल होना प्रिटी कॉमन है, या कंसोलिडेट होना प्रिटी कॉमन है मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा इसको स्टडी नहीं, ज़्यादा इसको वेटेज नहीं दूंगा। हाँ, पर मैं वनडे के चार्ट पे ज़रूर जाऊंगा दोस्तों। और वनडे के चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पे रेंज लेके, यहाँ पे एक सबसे क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो उभर के आ रही है 82.92। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रही है दोस्तों। जब तक 82.92 के ऊपर है स्पॉट यूएसडीआईएनआर का, तब तक चांसेस है कि वापस एक रिवर्सल आ जाए, टेक्निकल पुल बैक आ जाए। अगर उसके नीचे जाता है दोस्तों 82.92 के नीचे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तब थोड़ा और रीजंस को स्टडी करना पड़ेगा। आज सुबह सिर्फ 10:30 बजे जापान का सीपीआई डेटा आया जो बहुत पॉजिटिव था। मतलब इन्फ्लेशन हाई आया है, इसका मतलब जापान भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोचेगा। बट जापान का इन्फ्लेशन हाई आने का व्यू मार्केट ये लेता है कि यूएस का भी हाई आ सकता है, इंडिया का भी हाई आ सकता है, दूसरे कंट्रीज़ का भी इन्फ्लेशन हाई आ सकता है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है दोस्तों, तब हर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर ज़ोर देता है, क्योंकि उनको मॉनेटरी कंडीशंस मेंटेन करना पड़ता है। तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए ट्रेड एनालिसिस। तो दोस्तों कल का एनालिसिस के लिए मैं थोड़ा रेंज ले लूँगा। परफेक्ट। तो दोस्तों कल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो अभी आ रहा है वो है 82.92। इस लेवल को मैं वॉच करता रहूँगा। अगर स्पॉट इसके नीचे आया दोस्तों तो अगला लेवल आ सकता है 82.87, और 82.87 के नीचे दोस्तों एक और लेवल है 82.83। अगर 82.83 के नीचे गिरा दोस्तों तो सब बड़ा फॉल आ सकता है। अगर उसके नीचे गया तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह अपडेट करूंगा। ये दोनों नीचे के लेवल्स रखते हैं अभी। अपसाइड में दोस्तों अभी फ़िलहाल अपसाइड में हमें अगर अपसाइड जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, वो है 83.01। ये लेवल ब्रेक करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ, वो है 83.15। जब तक स्पॉट 83.01 और 15 के बीच में है, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। पर अगर स्पॉट 83.01 के ऊपर रहता है और स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो
तो वापस 83.15 के पास जा सकता है दोस्तों। और अगर 83.15 को ब्रेक करेगा तो बढ़िया अपमूव आने की चांसेस है, ये मेरा अनुमान है। तो कल के लिए देखते हैं इन दोनों रेंजेस में किस तरफ ट्रेड करता है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत एक्टिव रहूँगा और अपडेट भी करता रहूँगा टाइमली कल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए सब्सक्राइब के बाजू में, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरा अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे दोस्तों। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, first of all, I would like to apologize. Yesterday I could not upload the video. I was traveling and I was driving the whole night, so I could not get time to upload the video. Right? So my apologies, but normally I ensure that every day I upload my analysis video. So friends, let's see what happened today in the trading hours. So at 9 o'clock, friends, we had a opening almost at around 82.09, 83.09 was the opening. The range was held almost till 1:30 time, and after 1:30 we saw a fall, and the fall was pretty quick. And this fall, when I try to look at the reason, there are only two things I can see, because there was no data released during this time. Maybe a UK data came at that time, but it was not a major one that it had a 10 paisa impact. But I can look at two reasons. One is traders are setting up trades for this weekly expiry as well as the monthly expiry which is coming up. So the traders might be influencing this move. The second important is RBI intervention, which cannot be ruled out, because RBI also intervenes in the market to make sure that the currencies are in a controlled state, because our currency is also a controlled currency, and hence there could be RBI intervention. These are the two things that I can think of at this point of time. As when the low today that it created after falling down, friends, was almost at around 82.92 level. So pretty much from there again we got a bounce back, and again after 5 o'clock we are again seeing a fall down from there. So pretty much the bounce back came at the right place. And I know that many traders would be confused whether it would stay above 83 or whether we would again see a downturn happening over here in a big way. Well, that needs to be watched out, friends. But as of now, I don't see any major news which is going to create this impact. But we have to watch out for certain levels, because it could be a trader setup for an exciting monthly expiry. So let's look at trade plan for tomorrow, friends. All right, this is the 1 hour chart. Before I go on to the trade plan, you can see here a very important level that is coming up now is this, which is 82.92. And until spot is above 82.92, there's always a chance for uptrend. Below 82.92, friends, the trend could be a little bit in danger, and let's look at what are those levels which can impact the trends. All right, so this is my trade plan for tomorrow, friends. Let me take the 1 hour chart and let me take some range over here. All right, so friends, for tomorrow, a very important level that I'll be watching out for is this, which is 82.92. Okay, if spot goes below 82.92, then it can touch its first support at the bottom, which is 82.87. And below 82.87, friends, the next support is at 82.83. Okay, now at these supports, will I sell? I don't know. I'll have to see how the volumes work out in the morning, and depending on that I would take my trade. But I would refrain from selling until spot goes below 82.83. Above 82.83, I would just wait and watch. But if spot is above 82.92 and above, I will be interested to buy on this market, looking at this as a correction at this point of time. Above 82.92, friends, the most important level spot has to reach in order to confirm an up move
will be 83.01. Above 83.01, friends, spot can go, should go and touch its resistance level again, which is 83.15. We can expect a good up move only if spot breaks 83.15. If spot is above 83.01 but it is not crossing 83.15, then again we will be stuck in a range for some time as a consolidation, which is fine with me. But at least until and unless it is assuring that it is in a range, it will help me to make the right decisions of whether I have to buy or whether I have to sell in this particular market. This is where my trade stands for tomorrow, friends. I hope you're liking my analysis. And for all those people watching my video for the first time, I request you to please watch my last 2 to 3 days of video. At the same time, please do subscribe to my channel at this, and also press the bell icon right next to it and choose all notification, because I upload videos daily. And if you have already notified to my channel, then you'll get the notification of my video immediately. You'll be able to see the video and not miss the analysis, and always be prepared for the trade the next day. For any other moves during market hours, friends, I'll update on my Telegram channel. The link is right below in the description. Click on that and you can join my Telegram channel for free. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.